मैंने अभी दो तीन लोगों से मैसेज पे बात हुई। उनको मैसेज किया कुछ, उन्होंने अर्थ निकाला कुछ। मैंने कुछ बोला नहीं कि मैंने ऐसे नहीं बोला था। ठीक है, सबको जो समझना है समझेगा। तो एक जगह ऐसा लगा शायद लैंग्वेज का इशू है, पर दूसरी जगह तो लैंग्वेज का इशू था नहीं। तो मैंने कहा देखो, मन कैसा है, वो कोई ना कोई कारण ढूंढना चाहता है कि क्यों ऐसा हुआ। ये बात पकड़ में आई। उन लोगों ने जो समझा, जिस कारण से जैसा समझा, जो समझना था। मेरे मन ने क्या कारण ढूंढना चाहा, शायद भाषा का। तो ये ना मन का खेल चलता रहता है। हम केवल सजग हो सकते हैं। एनीवे, तो कल हम जहाँ तक पहुंचे थे, वो जो पंडित जी थे, जब उनको पूज्य ब्रह्मानंद सरस्वती जी ने ऐसा बोला तो वो एकदम शांत हो गए। और फिर उन्होंने घर वालों को बुला के, सारे घर वालों को बुलाया और ऐसा बोला कि भगवान ने तुमको एक बहुत ही अद्भुत बच्चा दिया है, जो पूरे परिवार को मुक्त करेगा, सम्मान दिलाएगा। और उस बच्चे को प्रणाम करके फिर चले गए। पर बात यहाँ समाप्त नहीं हुई। अब घर के महिलाओं की बारी थी कि इनकी माँ को बोला जाए इनसे बात करने के लिए। क्यों, माँ बोलेगी तो इमोशनल मैटर है ना। तो परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी, पर इनकी माँ भी, अब इनको थोड़ा सा तो अप्रिहेंशन हुआ, लगा कि अब माँ बोलेगी तो। पर इनकी माँ भी बहुत प्रौढ़ थी। जब उनको बाकी महिलाओं ने कुछ कुछ इस तरह से बोला, तो उन्होंने बोला कि एक व्यक्ति जो हाथी पे बैठा है, उसको हाथी से उतार के गधे पे बिठाना आवश्यक है क्या? जिसको मुक्ति की राह पकड़नी हो, उसको गृहस्थ जीवन के बंधन में फंसाना सही है क्या? फिर सब चुप हो गए। तो उनकी माँ ने फिर उनको बोला, जाओ, भगवान के लिए अपना समय निकालो। पर एक बात हमेशा याद रखना, कभी भिक्षा मांग कर जिंदा नहीं रहना। भिक्षा मांगने वाला साधु नहीं बनना। और अगर तुमको कभी भी ऐसा लगता है कि तुमको गृहस्थ जीवन में वापस आना है, तो तुरंत आ जाना, हिचकना नहीं। 2 दिन के बाद वो चले गए, सबसे विदा लेकर के प्रयाग पहुंचे। तो हर दिन का वही रूटीन रहता था उनका, संगम में स्नान करना, ध्यान करना। तो अब इतना छोटा बच्चा ना, 9 वर्ष का बच्चा है। फिर किसी पुलिस वाले ने देखा। तो 3 दिन से देख रहा था, तो तीसरे दिन उसने उस बच्चे को बोला, महाराज आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जाने की इच्छा है? तो बच्चे ने उत्तर दिया, मैं वहां से आ रहा हूँ जहाँ से पूरी दुनिया आई है, और मैं वहां जा रहा हूँ जहाँ पूरी दुनिया जिसकी जो गति है, जहाँ वो जाती है। पुलिस वाले ने बोला, पर तुम बिना पैसे के कैसे चलोगे? तो बच्चे ने उत्तर दिया, मेरी संपत्ति मेरा भाग्य है, जो पता नहीं मैं कितने जन्मों से इकट्ठा करता आ रहा हूँ। जिस दिन वो भाग्य मेरा समाप्त हो जाएगा, ये शरीर अपने आप समाप्त हो, गिर जाएगी, समाप्त हो जाएगी। आप इसके लिए मेरी चिंता ना करें और अपने कार्य में लगे रहें। पुलिस वाले ने प्रणाम किया और चुपचाप वहां से चला गया।
फिर वो बच्चा फिर वहां से हरिद्वार चला जाता है, हमारे स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी वहां पे। अब उस समय की बात है, सोचिए 1880, 1880, कैसा माहौल रहा होगा। आज तो बिल्कुल बदल चुका है। तो बहुत इस तरह के बहुत सारे लोग मिलने लगे, बहुत लोग इनके पास आना भी अट्रैक्ट होते थे। कोई भी तेज देखता है तो अट्रैक्टेड होता है, पर वो सबको इग्नोर करते गए और बस अपने प्रार्थना, ध्यान, संध्या वंदना इसी में लगे रहे। फिर वहां से वो चलते चलते ऋषिकेश पहुंचे। उस समय ऋषिकेश जो है हिमालय का द्वार माना जाता था। अब तो बहुत बड़ा शहर बन गया है, घाटी हुआ करता था। तो यहाँ इस तरह के बहुत सारे लोग उस समय मिलते थे, अभी भी मिलते हैं, पर अब बहुत बड़ा शहर हो गया है। कोई गया रिसेंटली ऋषिकेश? मैं गया तो एकदम बदल गया था। मैं 1900 नहीं 2000 में गया था, और 5 साल पहले गया होगा, 4-5 साल पहले, एकदम ही बदल गया। मैं पिछले साल गई थी स्वामी जी, नहीं एक्चुअली दिस या। ठीक है। पर अब इनको ऐसा लगने लगा ना कि सबके गुरु रहे हैं और सबको गुरु की आवश्यकता होती है, तो मुझे भी गुरु ढूंढना चाहिए। तब फिर गुरु की तलाश में निकले, और इनके अनुसार गुरु के दो क्वालिटी गुण थे। एक तो वेदों का और सारे शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए, और दूसरा आत्म तत्व के प्रति क्या बोलेंगे, उसको पता होना चाहिए वो कौन है। पर उन्होंने साथ में तीसरा एक गुण जोड़ दिया अपने साइड से, कि किसी तरह का भी क्रोध उनमें नहीं होना चाहिए, और बाल ब्रह्मचारी होना चाहिए, आजन्म ब्रह्मचारी। तो बहुत लोगों का नाम सुना, मिले, पर कुछ बात बनी नहीं। तो एक दंडी स्वामी हमारे यहाँ होते हैं। दंडी स्वामी लोग हमेशा एक दंड लेके चलते हैं, तो एक दंडी स्वामी से मिले। उनके बारे में बहुत सुना था, योग करते थे, आसन सब कुछ करते थे। तो जब वो वहाँ गए तो समाधि में बैठे हुए थे, ऐसा उनको पता चला। तो चुपचाप बाहर खड़े होकर प्रतीक्षा करते रहे। जब वो अपने ध्यान समाधि से बाहर आए तो उन्होंने उनको प्रणाम किया, और उन्होंने स्किल यूज किया। तो छोटे बच्चे ने भी युक्ति लगाई कि मुझे आपसे कुछ अग्नि चाहिए, क्या आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे? और दंडी स्वामी को बहुत जोर से क्रोध आ गया, क्योंकि दंडी स्वामी अग्नि नहीं रखते। और गुस्से में उन्होंने अपना आपा खो दिया और कुछ कुछ बोला। तो बच्चा जो बच्चे थे हमारे ब्रह्मानंद सरस्वती जी चुपचाप शांत होकर सुनते रहे। बाद में केवल इतना बोले, अगर आपके पास अग्नि नहीं है तो इतना जो कुछ दिख रहा है वो कहाँ से आ रहा है? वो स्वामी जी एकदम ठंडे हो गए। उन्होंने गले लगाया और बोला, 1-2 दिन मेरे पास रुक जाओ। थोड़ा बहुत योगा वगैरह भी सिखाया, प्राणायाम सिखाया। फिर उसके बाद फिर वो निकल गए। एनीवे आगे चलते गए, फिर गुरु के खोज में निकले, जो कौन इनकी अपेक्षाओं पे ऐसा गुरु कौन खरा निकलेगा। तो चलते चलते बढ़ते चले गए, ऊपर चलते चले गए, उत्तर काशी पहुंचे। वहां पर उनको एक किसी के बारे में पता चला, बाल ब्रह्मचारी योगीराज दंडी सन्यासी स्वामी श्री स्वामी कृष्णानंद सरस्वती जी महाराज। और इनकी तलाश वहां पूरी हो गई। तो उनके चरणों में इन्होंने समर्पण किया, और इनकी दीक्षा हुई, और इनको नाम मिला ब्रह्म चैतन्य ब्रह्मचारी।
तो इनके जो गुरु थे वो शास्त्रों में, योग की विद्या, इस सब में अभूतपूर्व उनकी महारत थी। और कैसे बड़े बड़े सत्यों को गुरुदेव इतने साधारण तरीके शब्दों में बताते हैं ना, वैसे उनकी भी ऐसी क्षमता थी, क्योंकि उन्होंने स्वयं को जान लिया था। तो जो सत्य को जान लेता है ना, उसकी चेतना बहुत सहज सरल हो जाती है। खैर, उनके आश्रम में बहुत सारे युवा लोग थे जिन्होंने संन्यास ले रखा था, और जिनको ईश्वर प्राप्ति की इच्छा थी, ईश्वर साक्षात्कार की इच्छा थी। और उनके गुरु को इस बच्चे को देख के बहुत अच्छा लगा, और बच्चे की निष्ठा देख के बहुत अच्छा लगा, और उनको लगने लगा कि ये बिल्कुल मेरी तरह है, किसी तरह का भी अहंकार नहीं है, संसार से के प्रति कोई राग द्वेष नहीं, कोई रोष नहीं है, शांति है अंदर। जैसे आप संसार से राग द्वेष रख के जाएंगे तो क्या होगा फिर? आप भाग ही रहे हैं ना। तो संसार को लेके आपके मन में शांति नहीं है, ऐसा कुछ भी इस बच्चे में उनको दिखा नहीं। बड़ा ही शांत, और उस अनंत सत्ता के प्रति एक सजगता इनमें आरंभ से थी। और फिर दोनों के बीच में ना, गुरु शिष्य के बीच में बहुत ही प्रगाढ़ संबंध बनता चला गया, बहुत इंटीमेट होता गया। और धीरे धीरे जब ऐसा होता है तो फिर गुरु सब कुछ खोल देते हैं ना, रास्ता फिर। और इन्होंने पूर्ण रूप से अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। पर इससे क्या हुआ, दोनों बहुत निकट आ गए, और बच्चा बहुत छोटा, नया नया शिष्य थे ना, नए शिष्य थे। तो बाकी लोगों के आंख में जो होता है, कुछ तो चुभने लगा। और इनका पूरा ध्यान किस चीज पे रहता था? अपनी सारी कामनाओं इच्छाओं को उन्होंने गु- छोड़ दिया, गुरु में समर्पित कर दिया। पूरा ध्यान रहता था गुरु की क्या आवश्यकता है, गुरु क्या देख रहे हैं, बिना बोले कैसे गुरु की बात को समझ के उसको पूरा करें। पूरा ध्यान उनको, मुझे हनुमान जी की याद आ गई। तो ऐसा लिखा है इसमें कि ऐसा लगता था जैसे इनकी इनका जो मन था ना, गुरु के विचारों का, क्या बोलेंगे उसको, रिफ्लेक्शन इनके मन में दिखता था। जैसे इनका मन आईना हो गया, और आईने में क्या दिखता है? गुरु के विचार दिखते हैं, गुरु की ही भावनाएं, गुरु के। हमारे लिए भी अच्छा मार्गदर्शन है। फिर ऐसा लिखा है कि ऐसा लगने लगा कुछ समय में कि स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी अपने गुरु के एकदम कॉपी बन गए। खैर, हाँ स्वामी जी, ये जो नाम देते हैं ना, जैसे आपका ओंकारानंद जी है, ब्रह्मानंद जी, वो कैसे होता है? पता नहीं गुरुदेव के मन में क्या दिखा, वो तो वही जानेंगे। गुरु लोग क्या देखते हैं पता नहीं। प्रणवानंद है ना ऐसे, जो भी हमारे स्वामी जी के है ना, ब्रह्म हम्म। चैतन्य। अभी ये हमारे दूसरे यहाँ पे एक स्वामी जी थे ना, शुद्ध चैतन्य। हम्म। पता तो नहीं क्या कैसे देखते हैं गुरु। क्या उसके भी इसमें कैसा लग रहा कि चेतना की ऐसी कुछ फ्रिक्वेंसी रहती क्या, अलग अलग सबकी?
कुछ तो दिखता है, गुरु को क्या दिखता है बोलना बहुत मुश्किल है। साध्वी जी के भी देखो, वो नित्य बोधा, हम्म। हाँ, बहुत तत्वमयी। सुंदर सुंदर नाम बहुत है। बढ़िया सुंदर नाम है साध्वी जी के भी। हम्म। कितने सुंदर नाम है वो। मीन्स वो नाम को बोलते भी है ना स्वामी जी, हाँ ऐसा बहुत अच्छा। अंदर कुछ तो अच्छा होने लगता है, इतना अच्छा। मुझे बहुत ये कैसे नाम देते होंगे, क्या होगा उसके पीछे, क्या है। पता नहीं। ये जो अभी आपने बोला ना कि उनको ब्रह्मानंद जी स्वामी नाम दिया सरस्वती जी ये ने। ब्रह्म चैतन्य, क्या नाम दिया, ब्रह्म चैतन्य ब्रह्मचारी। अभी ब्रह्मानंद सरस्वती आया नहीं टाइटल, वो तो फिर गुरु बनेंगे तब। अच्छा, हाँ, ब्रह्म चैतन्य। हाँ। एनीवे फिर बताते हैं कि कोई एक बार भारतीय सिद्धांत में ना, फिलोसफी में कोई बहुत बड़े वक्ता जो थे उत्तर काशी आए, और उन्हें बहुत लोगों को इनविटेशन दिया कि उत्तर काशी में कहीं वो कुछ कर रहे होंगे, बोल रहे होंगे, तो सबको इनविटेशन दिया। तो गुरुदेव को भी और उनके शिष्यों को भी इनवाइट किया। तो इनके गुरुदेव कहीं जाते वाते नहीं थे, जरूरत नहीं थी ना, जिस जो अपने आप में पूर्ण है वो क्यों जाएगा कहीं भी, जब सब मिल ही गया तो। पर इनके शिष्यों ने बहुत रिक्वेस्ट किया, तो गुरुदेव ने बोला एक काम करो, तुम लोग जब जाना तो बाहर से आश्रम को गेट को लॉक कर देना और चले जाना, क्योंकि कोई रहेगा नहीं, केवल मैं रहूंगा, तुम लोग जाओ तो कोई आने वाला तो है नहीं। तुम लोग बंद करके चला जाना, और जब आना होगा तो लॉक खोल के वापस आ जाना। तो जब समय आया तो सारे आश्रम वाले चले गए। पर ये जो बच्चा था ना, उसको बहुत विचित्र लगा। उसने बोला, उसके मन में ही आया कि जब गुरु यहाँ बैठे हैं तो हमको कहीं और जाने की क्या आवश्यकता है। जो स्वयं साक्षात ज्ञान स्वरूप है उसको छोड़ के किसी को सुनने जाने की क्या जरूरत है। वो भी छोड़ के जाना, जिनके एक शब्द से मतलब मोक्ष मिल जाए, जिनके कृपा से मोक्ष मिले, उसको छोड़ के किसी फिलोसफर का बात सुनने जाना, ये कहाँ तक सही है और क्या हासिल होगा इससे, वो सोच के उनको लगा ये तो बहुत ही शर्म वाली बात है। तो जैसे जैसे उनका लिख रहे हैं कि जैसे जैसे वो एक एक कदम बढ़ाते गए, उनको बहुत ग्लानि हुई, और उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे पीछे होते गए और चुपचाप वापस चले गए। तो उनको ये लगा कि मैं जो छोड़ के जा रहा हूँ कोई पूछेगा तो मैं क्या बोलूँगा। तो उनको लगा कि मेरी असली भावना बोलने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि ऐसा बोलूंगा तो शायद बाकी जो शिष्य हैं मेरे प्रति उनको क्रोध हो जाएगा, स्वाभाविक है। क्योंकि ऐसे हो जाएगा ना कि ये थोड़ा ज्यादा दिखा रहा है अपनी भक्ति गुरुदेव के प्रति, ऐसे करके भी लोग सोचने लगते हैं। तो उन्होंने ये बहाना बनाया कि इतने पढ़े लिखे सारे विद्वान इकट्ठा हो रहे हैं और मैं तो इतना छोटा हूँ, तो सब बातें करेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे ना, तो मैं इतना छोटा हूँ तो मैं कहाँ से समझ पाऊंगा, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। ऐसे ऐसा बहाना उन्होंने सबके सामने बनाया और चाबी लेके वापस चले गए। जैसे ही वो आश्रम के पास पहुंचे, उन्होंने दो दंडी स्वामी महात्माओं को देखा। उन्होंने जल्दी से आश्रम का गेट खोला और अंदर बिठाया और पूछा आपने कुछ खाया है क्या। तो उन्होंने बोला
हमारी यही इच्छा थी, हम बहुत दूर से आ रहे हैं, कि कुछ खाना मिल जाए तो हम फिर उसी दिशा में जहाँ सब लोग गए वहाँ जाना चाहते हैं। तो उन्होंने जल्दी से कुछ हलवा बना उनको खिलाया और फिर वो खा के चले गए। और फिर ये बच्चा अपने आश्रम के कार्य में लग गया। शाम को जब सारे लोग वापस आए और वो दंडी स्वामी जो बाद में थे वो भी थे, तो वो भी साथ में ही आए। तो उन्होंने सबसे पूछा कि कैसा रहा, कुछ खाया पिया, वहाँ कैसा था। तब उनके गुरुदेव ने उन दो दंडी स्वामी से पूछा कि आपने कुछ खाया था जाने के पहले, अब तो दूर से आ रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि इस बच्चे ने कुछ खिलाया था बना के आपके छोटे सन्यासी ने। आज इनके गुरुदेव को पता नहीं है कि वो आश्रम वापस आ चुके हैं। तो उन्होंने बोला पर आश्रम तो बंद था, यहाँ तो कोई था नहीं। तब उनको सबने बताया कि क्या हुआ। और तब वो दोनों दंडी स्वामी ने बताया कि इस छोटे ब्रह्मचारी आपके शिष्य ने जल्दी से कुछ बनाया और हमको खिलाया। तो फिर ये बच्चा सामने आता है, अपने गुरु के सामने आते ही है। तो गुरु पूछते हैं तुम गए नहीं सुनने के लिए, वो जो लेक्चर था वो। लेक्चर को यहाँ क्या बोल सकते हैं, भाषण तो नहीं बोल सकते। भाषण बोल सकते हैं क्या? व्याख्यान। प्रवचन प्रवचन हाँ, प्रवचन बोलते थे। हाँ। प्रवचन प्रवचन व्याख्यान। सुनने नहीं गए आप तो तो। पूछा तुम प्रवचन सुनने गए नहीं यार? उन्होंने बोला नहीं महाराज, मुझे ऐसा लगा मैं नहीं समझ पाऊंगा इसलिए मैं नहीं गया। तो उन्होंने पूछा दंडी स्वामी जो थे इनका क्या है, तो उन्होंने बताया हाँ वो आए थे, ऐसी ऐसी बात थी, तो मैंने उनको खिलाया बना के कुछ। और इनके गुरु ने, अब गुरु तो गुरु है ना, बात तो समझ ही जाते हैं कि इसमें बहुत कुछ है, लेकिन अंदर में है बाहर में बता नहीं रहा ये। तो पर उनको उनकी भक्ति दिख गई और श्रद्धा भक्ति दिखी उनकी। तो मन ही मन मुस्कुराए, कुछ बोला नहीं। पर उनको ये लगा कि ये बच्चा जो है बाकियों की तरह नहीं है, तो मुझे इसके लिए कुछ तो अब अलग से निकालना पड़ेगा, जिसके लिए अभी भी बाकी लोग तैयार नहीं हैं। तो गुरु ने अगले दिन इनके गुरु ने इनको बुलाया और बोला तुमको ना शास्त्रों का बहुत ज्यादा थियोरिटिकल नॉलेज को क्या बोलेंगे हिंदी में? हम्म। सैद्धांतिक ज्ञान बोलेंगे स्वामी जी, सिद्धांत वाला ज्ञान। हाँ। तो उन्होंने बोला देखो तुमको शास्त्रों का सैद्धांतिक ज्ञान जो है वो तो बहुत मिल गया है, तुम बुद्धि से इंटेलेक्चुअली तो काफी कुछ समझ रहे हो, पर अब समय आ गया है अनुभव का, जो कुछ विशेष अभ्यास से आता है। बाप रे, हमने तो ऐसा नहीं कुछ किया था, हम तो बड़े इंटेलेक्चुअली अंडरस्टैंड हमने नहीं किया, गुरुदेव ने हमको तो पहले अनुभव दे दिया। तो उन्होंने बोला मैं कुछ तुमको स्पेशल टेक्निक सिखाऊंगा, लेकिन इस पूरे समय में, अभ्यास के समय में तुमको अलग कहीं जाकर अकेले रहना है, आश्रम से दूर और मेरे से दूर। क्योंकि तुम यहाँ रह करके अगर कुछ अलग से अभ्यास करोगे तो मेरे दूसरे शिष्य जो हैं शायद तुमसे, उनको ईर्ष्या हो जाए और तुम्हारी तुम्हारे लिए वो लोग क्या बोलते हैं, बाधा भी कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो पिछले 25 सालों से रह रहे हैं यहाँ पे, और उन्होंने इतने समय में भी ऐसी श्रद्धा और भक्ति नहीं दिखाई है, इसलिए उनको मैं ये सब नहीं सिखा सकता। यहाँ से 3 मील दूर एक जगह है, वहां तुम अकेले रहना, और
हर शाम के दिन में केवल एक बार नीचे आना, आश्रम आना यहाँ, और रहना रात भर, और फिर वापस चले जाना। मैं कल सुबह तुमको बताऊंगा सारी डिटेल। पर दूसरों, हाँ, पर इस पूरे चीज को सीक्रेट रखने के लिए मैं कल क्या करूंगा, सुबह सुबह तुमको दूसरों के सामने बहुत डांटूंगा। और पर तुम घबराना नहीं। मैं डांट के ऐसा नाटक करूंगा कि तुमको मैं आश्रम से निकाल रहा हूँ, दूर भेज रहा हूँ। तो सारी चीज अपनी इकट्ठा कर लो, जाने के लिए तैयार हो जाओ। दूसरों को ऐसा लगेगा तुमने कोई बहुत बड़ी गलती की है, जिसके कारण मैं तुमसे नाखुश हूं और मैंने तुमको आश्रम से निकाल दिया है। बच्चे ने हर चीज में हाँ बोला और एकदम तैयार होके आ गया। तो गुरुदेव, उनके गुरु ने उनको सारी चीजें सिखा दी, तुमको क्या करना है, कैसे करना है। और अगले दिन वही हुआ। उनके गुरु ने ड्रामा किया आश्रम में, और खूब क्रोध वगैरह दिखाया, ऐसे जैसे कि इसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है, और उनको आश्रम से निकाल दिया। और बच्चे ने जो बहुत डांटा और बोला, छोटे बच्चों का यहाँ पे कोई स्थान नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। और अपने एक दूसरे शिष्य को बोला कि इसका जो छोटा सा, जहाँ वो रहते थे रात को, उसको खाली करो। तो बच्चे ने पूछा कि महाराज मैं कहाँ जाऊँ। तो उनके गुरु ने बोला जहाँ भी तुमको जाना है। फिर उन्होंने अपने एक शिष्य को बोला जो आश्रम की व्यवस्था देखता था, कि इसको बता दो 3 मील दूर जो एक स्थान है, वहाँ चला जाएगा। वहाँ पर रहना चाहे तो रहे, और जब आना चाहे तो आ सकता है, पर वहीं रहेगा। तो बच्चे ने झुक के प्रणाम किया, बोला जैसी आज्ञा आपकी महाराज। और उस बच्चे को 7 दिन का खाना पीना दे करके नई जगह पे भेज दिया गया। एक सप्ताह बीता, दूसरा बीता, कई सप्ताह बीत गए, महीने बीत गए। हर गुरुवार को आश्रम आते, अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करते, और जो भी उनका अनुभव रहता अभ्यास का वो बताते। और अगर कोई नई बात गुरु को बतानी होती, कुछ सुधार करना होता तो बताते, और फिर वो चले जाते। और ऐसे होते होते कई महीने बीत गए, और लोगों को दिखने लगा इनके अंदर की चमक और बढ़ गई। तो कई महीनों के बाद इनके गुरु ने अचानक से किसी को आश्रम से भेजा कि जाओ उससे बोलो कि अगर वहाँ जहाँ पे उनको भेजा था वहाँ पे खाली स्थान हो, मेरे लिए अगर खाली स्थान हो, तो मैं आके वहाँ रह सकता हूँ क्या। तो बच्चे ने उत्तर दिया कि नहीं, यहाँ कोई स्थान नहीं है। तो सबको लगा बाप, इतना अहंकार। गुरु पूछ रहे हैं कि तुम, मेरे लिए स्थान है क्या वहाँ, और ये बोल रहा है कोई भी स्थान नहीं है। ऐसा भी कोई होता है क्या? कोई अपने गुरु को ऐसी बात बोल सकता है क्या? तो एक ने बोला, अगर मैं तुम्हारे उत्तर को गुरुदेव को बोल दूंगा तो तुमसे और दुखी हो जाएंगे और क्रोधित हो जाएंगे, और शायद तुमको, तुम्हारे इस उत्तर के कारण हम सबको भी कोप का भाजी बनना पड़े। तो मैं जाके ऐसा बोलूंगा कि वहाँ बहुत सारा, और भी बहुत कमरे हैं, गुफाएं हैं, और वो वहाँ के रह सकते हैं। तो इन्होंने बोला कि देखिए, मैं आपकी आयु की, आप बड़े हैं इसलिए मैं आपका सम्मान करता हूँ, आप बहुत मेरे से ज्ञानी भी हैं, और आपकी भक्ति भी बहुत है। पर अभी आप जाके गुरुदेव को केवल इतना ही बोलिएगा कि यहाँ पर एक भी जगह खाली नहीं है, कोई जगह खाली नहीं है, कोई कमरा नहीं है। और उसके बाद, इतना बोलने के बाद आपको जो बोलना हो बोल सकते हैं, पर मेरे तरफ से ये उत्तर जरूर बोलिएगा गुरुदेव को। तो और उन्होंने बोला
एग्जैक्ट यही शब्द बोलना है, यहाँ कोई भी कमरा नहीं है, कोई खाली जगह नहीं है, इतना जरूर बोलना है, बाकी आप जो बोलना है बोलिए। और अगर गुरुदेव इसके कारण मेरे ऊपर दुखी होते हैं या क्रोधित होते हैं, वो मेरा हेडेक है, वो आपकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो वो चला जाता है और इनके गुरु शांति से सब सुन लेते हैं कि, लेकिन अब बाकी शिष्यों को लग रहा है इतना अपमान किया उन्होंने, उसने गुरुदेव का, उस छोटे बच्चे ने, उसको कुछ तो सबक सिखाना चाहिए। इस बार वो आएगा ना गुरुवार को यहाँ रहने के लिए, तो हम लोग सब लोग उसको सबक सिखाएंगे। गुरुवार आया, स्वामी जी आए, ब्रह्मचारी जी, खैर अभी ब्रह्मचारी बोल सकते हैं, अपने गुरु के पास आए प्रणाम करने। तो सबने उनको बहुत हीन दृष्टि से देखा और सब लोग इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि अब गुरु इनको खूब डांटेंगे। पर गुरु इनके बिल्कुल शांत और स्थिर रहे। और तब एक शिष्य ने, जो अपने आप को गुरु के बहुत नजदीक समझता था, उसने बोला कि गुरुदेव, एक व्यक्ति, एक शिष्य जो अपने गुरु की अवहेलना करता हो, अपमान करता हो, उसके लिए क्या सजा होनी चाहिए, उसके लिए क्या होना चाहिए, उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए। गुरुदेव, उनके गुरु को तो पता ही चल रहा था कि क्या चल रहा है सब। तो उन्होंने ऐसे बड़े क्या बोलते हैं, भोले भाव से बोला, तुम्हारा प्रश्न ना मुझे बहुत क्लियर समझ में नहीं आया, तुम क्या इसका कोई उदाहरण दे के मुझे समझा सकते हो क्या। तो वो जो शिष्य था वो पहले तो हिचकिचाया, पर अब उसको समझ में नहीं आया कि इससे बाहर कैसे निकले, तब तो बोलना ही पड़ेगा। तो उसने बोला कि महाराज, उस दिन जब आपने बोला कि इससे जाके पूछो वहां पर कोई स्थान है, तो हम मैंने जाके पूछा था, पर इसने ऐसा ऐसा बोला था, जबकि वहां पर कई रूम थे और बहुत सारी जगह खाली थी। तो ये जो इसने आपका अपमान किया, ये हम सबको अच्छा नहीं लगा। तो गुरुदेव, इनके गुरु इनकी ओर देख के बोलते हैं, तुमको इस बारे में क्या कहना है। तो इन्होंने बोला, श्री चरण, आप ही हैं जो मेरे साथी, जो शिष्य हैं, उनको अ, कुछ शिक्षा दीक्षा दे सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए। मुझे इस बारे में कुछ नहीं बोलना है। जहां तक उस दिन की बात है, ये बिल्कुल सही बात है, आज भी सही है और उस समय भी सही था कि वहां पर बिल्कुल खाली स्थान नहीं है, एक भी जगह खाली नहीं है। अब ये यहाँ बैठे हैं और वहां के बारे में बात कर रहे हैं, वहां पे बैठे थे तो बात समझ में आती है। अब धीरे धीरे ना सबकी आवाजें निकलने लगी। कोई बोल रहा है वो जो कोने में रूम है उसका क्या, वहां पर तुम्हारे सामने में जो रूम है उसका क्या। तो इन्होंने धीरे से बोला, क्या मुझे नहीं पता है क्या है। तब इनके गुरु ने बोला, तुम सबको स्पष्ट रूप से क्यों नहीं बताते तुम क्या बोलना चाहते हो। तो उन्होंने बोला, महाराज, ये मेरे और आपके बीच की बात है, इसमें बाकी लोगों का कुछ भी लेना देना नहीं है। तो इनके गुरु ने बोला, अच्छा रुको रुको, तुम मुझे बताओ, बाकियों को छोड़ो, तुम मुझे बताओ, बाकियों को छोड़, भूल जाओ यहाँ पे कोई है, मुझसे बात करो। तब इन्होंने बोला कि गुरुदेव, गुरु जी, जहाँ तक मैं समझा हूँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ, आप केवल घरों में नहीं रहते, चार दीवारों में नहीं रहते, पत्थरों में नहीं रहते, आप अपने भक्तों के हृदय में रहते हैं। और मेरे हृदय का पूरा आकाश आपने पहले ही भर रखा है। तो यहाँ जगह कहाँ है अब। जिस दिन मैंने आपको समर्पण किया,
मेरे हृदय के कोने कोने में को मैंने खाली किया और उसमें आपका प्यार भरा हुआ है, आप है, वहां पर कोई जगह नहीं है। और जहां तक उस आश्रम में कमरों की बात है महाराज, आपको पता ही है कि वहां पे कितने कमरे हैं, कितने खाली हैं। अगर आपको उन कमरों में रहने की इच्छा होती तो आप ऐसा पूछते मेरे से, और आपको मेरे से पूछने की तो आवश्यकता नहीं है ना उसके लिए। मैं कौन हूं जिससे आप पूछेंगे? इसलिए महाराज मैंने ऐसा जाना समझा कि आप मेरे कमरे की, मेरे हृदय की बात कर रहे हैं, आश्रम के उन कमरों की नहीं बात कर रहे। और उसी संदर्भ में मैंने ऐसा उत्तर दिया कि एक भी रूम खाली नहीं है, सब भरा हुआ है। इतना कहने के बाद ब्रह्मचारी ने गहरी सांस ली और मौन में बैठ गया। उसका चेहरा लाल हो गया। उसको ऐसा लगा जो उसने अपने हृदय में एक रहस्य छिपा रखा था, जो उसका खजाना था, आज सबकी आंखों के सामने the great grand secret which he had treasured all this time now lay bare before banal eyes. He wished he had not called upon to express the mystery of his unquestionable faith, his unalloyed devotion, his unadulterated love, his impassionate self surrender to his Guru. बाकी शिष्यों के ने शर्म से ऐसा लिखा है कि आंखें झुक गई। उनको अब समझ में आया कि उन्होंने क्या समझा था और क्या निकला। इनके गुरु, ऐसा लिखा है, इनके गुरु की आंखों में भी, इनके गुरु की आंखें भी नम हो गई प्यार से। और बहुत देर तक वहां पर गहरा मौन रहा, घंटों तक किसी ने कुछ नहीं बोला। काफी समय बीतने के बाद इनके गुरु ने बोला, तुम सब चले जाओ, अब जाओ विश्राम करो। सब चले गए, ये बाल ब्रह्मचारी जी वहीं रुक गए। और इन्होंने बोला, मुझे क्षमा करिएगा, मैंने अपने हृदय के रहस्य को, अपने प्यार को, आपके प्रति जो मेरा प्रेम है, मैंने सबको बता दिया। इनके गुरु ने बोला, ये सही है कि ये तुम्हारा बहुत ही व्यक्तिगत मामला है, पर जो हो गया सो हो गया, उसके बारे में और मत सोचो। तुमने जो भी कुछ किया वो मेरे लिए किया। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी श्रद्धा, समर्पण, ये सब आंतरिक मामला है। पर क्या कोई इसको तुमसे ले सकता है या इसको कॉपी भी कर सकता है? नहीं कर सकता। ये सब ऐसे नहीं होता, कोई देख के कॉपी नहीं कर सकता, इसलिए तुम चिंता नहीं करो। हम्म। फिर
कृतिका नगर। हम्म, क्या बोला जाए। अगले 16 वर्षों की, 15-16 वर्षों की कोई कहानी किसी को नहीं पता है। सीधे फिर 25 वर्ष के जब हुए तब से फिर कहानी। पता नहीं मैंने बताया कि नहीं। एक और बहुत बड़े संत हुए थे। मुझे ना संतों की जीवनी पढ़नी बड़ी अच्छी लगती है। उनकी जीवनी पढ़ रहा था तो वो स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी से मिले थे। और उन्होंने ऐसा लिखा कि हमारे शास्त्रों में एक विद्या है, श्री विद्या बोलते हैं। ये वाली श्री विद्या नहीं। तो उन्होंने ऐसा लिखा कि उस समय श्री विद्या के जानकार पूरे दुनिया में ना सिर्फ अकेले यही थे। इनके गुरु ने इनको संदेश दिया था कि इनसे मिलो और जो भी ये निर्देश दें इनसे सीखो। तो इसलिए गए थे। तो उस समय स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी मौन रखते थे। शायद शंकराचार्य का पद नहीं ग्रहण किया था, ये छोड़ दिया था, तब की बात है, याद नहीं मुझे। नहीं, उस समय ग्रहण नहीं किया था। तो उन्होंने बदली कैसे लिखा कि गए तो ये बोलते नहीं थे, मौन में थे। तो देखा तो इस इशारे से बोला बैठो रुको। और मौन में ही फिर उनको जो भी सिखाना था ना सिखाया। कुछ बोलते नहीं थे। तो ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज। अब समझ में आ रहा हनुमान जी नहीं कि दिल को, हृदय को जब चीरा तो कौन निकला, उसका क्या अर्थ होता है नहीं। या गोपियों का, या मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु। हम्म। क्या है, आसान लगता है कि टफ लगता है। हम्म। बताइए। इमोशनल ज्यादा लगा स्वामी जी। इमोशनल तो है ही। ये सब मैं ये सब मैटर दिल का मामला है, बुद्धि का मामला थोड़ी है। स्वामी जी हमें लगता है कि हमें ये भाव आ रहा है पर ये भाव भी गुरु ही देते हैं। हम्म। ये सुन के मेरे दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहा है स्वामी जी कि हम लेटली वी हैव बीन डिस्कसिंग, गुरुदेव बोलते हैं कि बस अब तुम ट्रेन में बैठ गए हो, छोड़ दो। पर ये जो कहानी है, ये सुन के ऑब्वियसली आई कैन टेल कि मेरे दिल में तो अभी बहुत जगह खाली है। रियलिटी उस पॉइंट से देखे तो लेकिन क्योंकि दुनिया भी है उस दिल में। लेकिन फिर से वो आता है कि मैं ऐसी कैसे बनूं और क्या साधना कैसे करूं, यू नो ये मन में आया मेरे ये कि बिल्कुल गुरु से ट्यून हो जाओ कैसे। साधना से प्राप्त होने वाली चीज नहीं है। भाव जो है वो साधना से नहीं आता ना, भाव तो भाव होता है।
प्यार साधना से थोड़ी पनपता है। करके करके प्राप्त होने वाली चीज नहीं है ये। हमारा समर्पण, हमारी श्रद्धा, हमने ना कई बार बात किया है कि जब हमको गुरुदेव से मिलना होता, हम नहीं मिल पाते हैं, और हमको लगता है कि आश्रम का एडमिनिस्ट्रेशन या बाहर में है तो सेक्रेटरी और सेक्रेटेरिएट ये लोग ज़्यादा पावरफुल हैं, तो कैसे, फिर आपकी श्रद्धा कहाँ है? याद है हमने इस पे बात किया है। आप अपने गुरु के होते अपने जीवन में गुरु से अधिक शक्तिशाली किसी और को मानते हैं, वो भी गुरु के आसपास, क्या बोला जाए फिर? और कोई एक दो शब्द ऊपर नीचे बोल देता है, आपका मान सम्मान, हमारा मान, आपका नहीं, हमारा मान सम्मान ऊपर नीचे हो जाता है, कैसे गुरु तक पहुंचेंगे फिर? कल दुनिया में किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कर दिया, तो हमको ऐसा लगता है कि, या किसी ने नहीं कुछ बोला, किसी ने कुछ नहीं किया, तो हमको लगता है कि हमारे साथ नाइंसाफी हो गई, हमारे साथ बुरा हो गया। तो गुरु कहाँ है फिर? इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि ये सांसारिक गृहस्थ लोगों के लिए ये पथ कठिन है, और ऐसा भी नहीं है कि सन्यासी के लिए पथ आसान है। सबको, सबकी यात्रा उसकी अपनी श्रद्धा, अपनी समर्पण की है। यहाँ संसार से, सन्यास से हम क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, इससे कुछ लेना देना नहीं। ये बात आई पकड़ में? परिवार, संसार, रिश्ते नाते, जिम्मेदारियां, जॉब, बिजनेस, इन सब को नहीं देखिएगा। सबके होते भी प्यार होता ही है हमको। ऐसा तो नहीं प्यार के लिए सब चीजों के कारण हमको प्यार नहीं हुआ किसी से। तो फिर अगर प्यार हो सकता है तो फिर इन सब चीजों से हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति पे कैसे असर पड़ सकता है? चलिए, आज इतना ही। एक दिन में इतना काफी है। स्टोरी पहले मैंने सुनी थी उसमें। फिर वे जल समाधि लेते हैं तो वो शिष्य भी उनके साथ जल समाधि ले लेता है। इस रसोई ने फिर चिढ़ के उनको जहर दे दिया था, तो उन्होंने किसी को बताना नहीं था, तो मेरे को जल समाधि लेनी है ऐसे करके वो चले गए। किसी सुना था पहले पूरी स्टोरी। गुरुदेव के स्वामी जी जैसे, गुरुदेव के गुरुदेव। स्वामी जी, गुरु के साथ इन ट्यून हो जाना, तो बेसिकली उसके लिए वही जो आप शुरू में बोल रहे थे पतंजलि का, कि वो पंच क्लेश जो है
उससे ऊपर उठने के मतलब कोशिश, मतलब डेली लाइफ में कैन जस्ट बी अवेयर, राइट? कोशिश तो क्या क्या करेंगे, है ना? देखिए, राग प्यार द्वेष। प्यार करने के लिए पहले भी हमारी बात हुई है। प्यार, प्रेम का मार्ग, भक्ति का मार्ग सबसे आसान है। ना इंटेलिजेंट बनने की आवश्यकता है, ना ज्ञानी बनने की आवश्यकता है, ना योगी बनने, कुछ करने की जरूरत। प्यार करने के लिए कहाँ इन सब चीजों, प्यार करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन थोड़ी होता है। सीधी सी बात है कि मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, कहानी समाप्त हो गई। अरे मैं गधा हूँ, घोड़ा हूँ, जो भी हूँ आपका हूँ। आप जो भी हैं, आप इनलाइटेंड हैं, आप भगवान हैं, अवतार हैं, आप मेरे हैं। क्या करना है प्यार में, कौन ये सब देखता है? भक्ति से ज्यादा आसान थोड़ी कुछ है। शायद इसीलिए भक्ति बहुत, पता नहीं। तो इन्हीं मतलब दुनिया के प्रति फिर, दैट इज माय विजन, कि दुनिया के प्रति देखो तो राग द्वेष, पर इनको तो नहीं था। स्वामी सरस्वती जी को, ब्रह्मानंद सरस्वती, ही wasn't moved by somebody's, you know, राग और द्वेष। कोई बात नहीं, प्यार तो हमको है ना, अपने प्यार पे भरोसा रखिए ना। दुनिया में राग द्वेष किन बातों को लेके है तो कोई बात नहीं, पर प्यार तो आपको भी है। अपने गुरु के प्रति श्रद्धा तो है ही। बस इस पर विश्वास तो रखिए। क्यों अपने ही प्यार को क्यों इतना क्वेश्चन करना? अभी तो बोला हम गधे हैं, घोड़े हैं, नालायक हैं, हम हीरे हैं, मोती हैं, जो भी हैं, है ना भाई, आपके हैं। बस हो गई बात खत्म। उस तरह का कभी हो जाएगा तो हो जाएगा, तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं, बस अपने प्यार पे भरोसा रखिए, अपनी श्रद्धा पे, आस्था पे भरोसा रखिए और चलते जाइए। दुनिया के प्रति क्या भाव है, क्या वो ठीक है। हम अभी इनलाइटेंड नहीं हुए, हमको उस सब के बारे में नहीं सोचना है। हमको प्यार है, मेरा प्यार है आपके प्रति। दुनिया परेशान करती है, पर मेरा प्यार तो आपके लिए है ही, था है और रहेगा। बस आप मिलेंगे तो बात करेंगे, तो नहीं मिलेंगे नहीं बात करेंगे। मुझे बात समझ में आती है, नहीं समझ में आती है, किसी चीज से मेरे प्यार पर कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। हो गई बात खत्म। तबीयत ठीक है नहीं है, घर में सब ठीक है नहीं है, और हर आदमी अपना अपना कुछ तो काम देख ही लेता है। जैसे अब आप लोगों का है, जिनका भी घर गृहस्थी की जिम्मेदारी है, कुछ तो है। मैंने अलग तरह की जिम्मेदारी ली है, कुछ तो ली ही है। तो सबको कुछ न कुछ जिम्मेदारी लेनी चाहिए, तो सबने ले रखी है, अपनी जिम्मेदारी निभाते जाइए। और जिम्मेदारी निभाएंगे तो कुछ ऊपर नीचे होगा तो कोई बात नहीं है, साधना है, ज्ञान है, वापस आ जाएंगे। पर ये विश्वास रखना है कि हमारा प्यार इन सब बातों से कहीं नहीं जाने वाला। अब चला जाता है तो अभी हम अब, हमारा प्यार उतना पक्का नहीं हुआ, कोई बात नहीं है। पर अगर है तो फिर तो है, तो है, नहीं है तो कोई बात नहीं। जब हो जाएगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक। और दूसरे के भाव को देख के, दूसरे के इसको देख के भी नहीं चिंता करना चाहिए। वो स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी ने बोला ना, मैं वहीं से आ रहा हूँ जहाँ से सब आए हैं, कई जन्मों से जो लेके आया वही मेरा भाग्य है, और जहाँ जा रहा हूँ वहाँ सब जा रहे हैं। ठीक है ना, तो क्या दिक्कत है?
ठीक। आज सोते समय अपने अपने अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था, अपने प्यार को याद करके निश्चिंत होके सो जाना है। आप गुरु से प्यार करते हैं, आप गुरु के हैं। गुरु आपसे प्यार करते हैं, गुरु आपके हैं। ये विश्वास कोई नहीं दिला सकता हमको। ये विश्वास हमारे अंदर से ही आना चाहिए। ठीक है, चले। स्वामी जी, जो मन की स्थिति, आप जो ऊंचाई आप लेके गए हैं हमारी, आज तो मतलब भाव रहे या ऊंचाई विचार रहे, इतने ऊंचे कब तक नहीं पहुंचे थे स्वामी, इसलिए इतना बड़ा साइलेंस है आज। कुछ तो अलग आपने दिया है आज। अरे मैंने तो सिर्फ उनकी छोटी सी जीवनी पढ़ी। चलिए, सब लोग अच्छे से रेस्ट करिए। ये भी राजू मामा प्यार है उनका। ठीक है, बहुत बढ़िया है। स्वामी जी आज कार्तिक। जो कल और पुराने स्टोरी में बोलते हैं ना, विमान आएगा तो सब कल एक और विमान आज हो का जाएंगे। वही थे ना, स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जीवनी, वही तो चल रहा है। और वो कहते हैं ना, जैसे कुछ तो महसूस हुआ, फील हुआ, ये भाव जाग जाए तो ऐसा नहीं कि है नहीं, कभी कभी सामने आ जाता है, ऊपर आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है, अपने प्यार पे विश्वास रखना चाहिए। कुछ करेंगे तो आएगा, ऐसा नहीं। कभी कभी वो ऊपर सामने आता है, दिखता है, कभी कभी वो पीछे रहता है। ऐसे ही होता है, हमेशा सामने भी नहीं रहना चाहिए। है, इस पर विश्वास करना चाहिए। ये हमारा विश्वास ही हमको थाम के रखेगा।